राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभु, कमल नयन स्वामी। घट घट वासी अंतरयामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो राम नाम अविचल ध्रुव तारा, राम से मिलन करावनिहारा। राम हरे जय राम हरे, सीतापति गुणधाम हरे। श्री राम हरे, सुख धाम हरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 111 से आरंभ करते हैं, जहां जगत सृष्टा श्री ब्रह्मा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महीभार विभंजन ज्ञान घनम। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, कल वृंद निकंद महाकुशलम।
बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुधा ममता समनम। अनबद्ध अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई ना गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत विभो सब वानर ए, निरखंति तबानन सादरुए। धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव धूल परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। यही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक देव वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात सियरम। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात सियरम। लोचन नहीं आघात सियरम। इस प्रकार जगत सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तहि अवसर दशरथ ताहि आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंधन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। तहि अवसर दशरथ ताहि आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय महाराज दशरथ जी वहां आए। पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ जी की वंदना की। तब पिताश्री ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुन सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़ी। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुन सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़ी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, हे पिताश्री, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज लंकेश्वर दशानन रावण को जीत लिया। पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर उनकी प्रीति महाराज दशरथ जी की प्रीति अत्यंत ही बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ जाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ जाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार करके पिता श्री दशरथ जी की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, भगवान शंकर जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया।
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीने दृढ़ ज्ञाना, तापे उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार करके पिताश्री की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, महाराज दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, बार बार करे प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, बार बार करे प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद घन स्वरूप दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके महाराज दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, बार बार करे प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद घन स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके महाराज दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कौशल कौशलाधीश सियाराम, शोभा देखी हरसी मन स्तुति कर सुर ईश सियाराम। अनुज जानकी सहित प्रभु कौशल कौशलाधीश सियाराम, शोभा देखी हरसी मन स्तुति कर सुर ईश सियाराम। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगा। अनुज जानकी सहित प्रभु कौशल कौशलाधीश सियाराम, शोभा देखी हरसी मन स्तुति कर सुर ईश सियाराम। देवराज इंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगा। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, घृत तृण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, घृत तृण बर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। देवराज इंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करता है और कहता है कि हे प्रभु, आप शोभा के धाम हैं, शरणागत को विश्राम देने वाले हैं, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले प्रभु श्री राम जी आपकी जय हो। जय दूस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले प्रभु श्री राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट लंकेश्वर दशानन रावण को मारा, जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी भार महिमा उदार अपार, जय रावणारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। जय हरण
हरनी भार, महिमा उदार अपार, जय राबुनारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमिका भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया, आपकी जय हो। लंकेश यति बल गर्व, किए बस से सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगुनाग, हठि पंथ सबके लाग। लंकेश अति बल गर्व, किए बस से सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगुनाग, हठि पंथ सबके लाग। देवराज इंद्र प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपने लंकापति रावण को, अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह सिद्ध मुनि, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनऊ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। परद्रोहरत यति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनऊ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दशानन रावण दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत ही दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जी, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले प्रभु श्री राम जी, सुनिए। मोहि रहा यति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। देवराज इंद्र प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से ही दुख का सारा समूह देने वाला मेरा अभिमान नष्ट हो गया है। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोय भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव, मोय भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे प्रभु श्री राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वरूप ही बहुत प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करौ निकेत, मोय जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोय जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। देवराज इंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करता है कि हे प्रभु, आप माता जानकी जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मांदि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। दे भक्ति रमा निवास, त्रास
हरण शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनुय तुलित बलम, ब्रह्मांदि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। अब करी कृपा बिलोकी, मोय आयसु देहु कृपालु सियाराम, काहु करऊं सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल सियाराम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा जी और महादेव शंकर जी आदि से सेवित हैं, करुणा से कोमल प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलोकी मोय, आयसु देहु कृपाल सियाराम, काह करऊं सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल सियाराम। हे कृपालु भगवान, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं अब क्या करूं, अर्थात अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। देवराज इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, अब करी कृपा बिलोकी मोय, आयसु देहु कृपाल सियाराम, काह करऊं सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल सियाराम। हे कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी, अब आप मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। देवराज इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर कृपालु भगवान दीन दयालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, जय सिया राम।